अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकता तथा जीवन की विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। जेनेटिक्स इज द ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द इनहेरिटेंस as well as the variations of characters from parents to their offsprings. Inheritance, it is the process by which the characters are passed from parent to their progeny, that is from one generation to next generation. Variations, the offsprings are differ from parents. ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 ईस्वी को और इनकी जो मृत्यु है 6 जनवरी 1884 ईस्वी को हुई थी, जो एक क्या थे, जर्मन भाषी के साथ साथ ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक थे, जिनका जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी विज्ञान का पिता यानी वंशागति का हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ऑल्सो नॉन एज द ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रत्येक कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या प्रत्येक जीवधारियों में अलग अलग और निश्चित होती है। जीव का स्वभाव, रंग, रूप और अन्य सारी गतिविधियां उसमें पाए जाने वाले जीन के कारण या जीन पर निर्भर होती है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जीव के गुणसूत्र उनके लक्षणों अथवा गुणों के प्रकट होने के कार्य और गुण स्वभाव के लिए जिम्मेवार होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने माता पिता के लक्षणों को संतान में पाए जाने की प्रक्रिया को सर्वप्रथम समझाया, जिसे हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था, जिस पर उन्होंने 7 वर्षों यानी 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक उन्होंने पौधे का अध्ययन किया था। मटर का पौधा जिसे हम लोग गार्डन पी कहते हैं और उसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वह क्या होता है, पाइसम सटाइवम होता है। उन्होंने क्या किया था, 7 वर्षों तक यानी 7 years एक्सपेरिमेंटेड ऑन गार्डन पी। 1856 से 1863 ईस्वी तक उन्होंने उन पर काम किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्नलिखित कारणों की वजह से जो है उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान जो है मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, चुनाव किया था कि मेंडल्स आर सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट्स एज ए रिजल्ट सैंपल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। पहला हमारा है कि मटर के पौधे जो हैं आसानी से उपलब्ध थे। द प्लांट्स आर रेडियली अवेलेबल ऑन द लार्ज स्केल। अगला है कि यह एक क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। फ्लावर्स आर क्या, बाइसेक्सुअल। अगला हमारा है कि स्वपरागन के साथ साथ जो है इसमें क्या होता है, पर परागन भी होता है। इसमें हम लोग कर सकते हैं इमस्कुलेशन प्रोसेस द्वारा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। और विपुंसन क्या है कि हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर पुष्प से हटा दें तो यही हमारा क्या कहलाता है, इमस्कुलेशन, जिसे हम लोग विपुंसन कहते हैं। तो पी प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड एंड कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड आल्सो। अगला हमारा है कि इनका जीवन काल क्या होता है, छोटा होता है, यानी कि शॉर्ट लाइफ स्पेंस होता है। अगला है कि इसे आसानी से उगाया और इनकी देखरेख आसानी से की जा सकती है। पी प्लांट्स कैन बी इजीली रेज्ड, मेंटेन एंड हैंडल। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हैंडल कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह के क्या थे, फिजिकल कैरेक्टर्स थे, जिसमें पी प्लांट्स हैज़ डिफरेंट डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स।